हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 26 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है यूनाइटेड नेशंस डे से रिलेटेड। तो आपको बता दूं कि 1945 में 24 अक्टूबर के दिन यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में 1948 से 1948 से 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाने लगा जी यूनाइटेड नेशन डे। ठीक है, गठन के 3 साल बाद ये गठन हुआ था। दैट द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन केम इनटू फोर्स विद द रेटिफिकेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिग्नेटरीज इंक्लूडिंग द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, इसके 5 सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। International observance in 1971 by UNGA and that it should be observed as a public holiday by United Nation member state। यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ और बताता हूँ मैं आपको। ये ऑफिशियली आया था एग्जिस्टेंस में 24 अक्टूबर 1945 को। लीग ऑफ नेशन इसका पुराना नाम या पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन था उसका था जी। 5 जो परमानेंट है P5 चाइना, फ्रांस, सोवियत यूनियन, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। इस एजेंसी का नाम दिया गया था तब के यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा 1 जनवरी 1942 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है जी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। बहुत इंपॉर्टेंट डे, आपको याद रखना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। जैसा कि मैंने बताया यूपीपीसीएस के पेपर में 2-3 क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे। तो ये भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है जी, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे। इस दिन का मनाने का मकसद है टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन टू डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स एंड द नीड टू स्ट्रेंथन इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू सॉल्व देम फॉर ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने 1972 में टू कोइंड विद द यूनाइटेड नेशन डे, उसी दिन के साथ इसका भी यूनाइटेड नेशन डे के साथ इसको मनाया जाने लगा 1972 से। इससे रिलेटेड आप एक फोटो देखें, आगे बढ़ेंगे। अगला आर्टिकल है 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो मैं बता देता हूँ कि ये 2022 में होने वाला है। साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप जो कि शेड्यूल किया गया है कोहिमा, नागालैंड की कैपिटल है। कब होगा ये जी? 15 जनवरी 2022 को। मैं बता देता हूँ कि ये किसी भी प्रकार के पहला नेशनल एथलेटिक इवेंट है जो नागालैंड में हेल्ड किया जाएगा। ये 56वां इवेंट्स होगा जी। ठीक है, इसका ये 56वां इवेंट होगा। नागालैंड के बारे में बता देता हूँ। 1 दिसंबर 1963 को फॉर्मेशन हुआ था। कोहिमा इसकी कैपिटल सिटी है। लार्जेस्ट सिटी की बात करेंगे तो दीमापुर है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्नर जगदीश मुखी एक्टिंग गवर्नर है, वो असम के गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर नेफ्यू हैं। डिप्टी सीएम यातुंगो पटोन है। लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 सीटें हैं। राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। गुवाहाटी हाईकोर्ट यहाँ के हाईकोर्ट है। अगला आर्टिकल है रामनाथ कृष्णा। तो कृष्णन ये जो हैं वो अपॉइंट हुए हैं मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, एक रेटिंग एजेंसी है इकरा, उसके। ठीक है, इन्होंने रिप्लेस किया है एन शिवारमन को। ठीक है, तो रामनाथ कृष्णा ने रिप्लेस किया है एन शिवारमन को, जिन्होंने रिजाइन किया है जी 23 अक्टूबर 2021 को है। ठीक है, पर्सनल रीजन बता करके उन्होंने रिजाइन किया है। इकरा के बारे में बता देता हूँ। ये मूडीज कॉरपोरेशन के एजेंसी है। 1991 में इसका फाउंडेशन हुआ था। गुरुग्राम यानी गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर है। अरुण दुग्गल हैं जो चेयरमैन और डायरेक्टर हैं जी। इतना पता होना चाहिए आपको। अगला आर्टिकल है हीट अभ्यास। हीट मतलब हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट। हीट अभ्यास नाम दिया गया इसको। ये डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इसको फ्लाइट टेस्ट किया है आईटीआर चांदीपुर से। आईटीआर यानी इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज। कहाँ पर है ये? कोस्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल इन उड़ीसा। उड़ीसा में पड़ता है ये। द टारगेट एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड विथ MEMS वेस्ट इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम INS फॉर नेविगेशन अलॉन्ग विद द फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर FCC फॉर गाइडेंस एंड कंट्रोल। अभ्यास के बारे में बताता हूँ। इसे डिजाइन और डेवलप किया गया है DRDO लेबोरेटरी के द्वारा। साथ में इसका साथ दिया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ADE। ठीक है, बेंगलुरु में है और ये काम करेगा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए जी। ठीक है, अब मैं बताऊंगा आपको DRDO के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। पूरा नाम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जी। फॉर्मेशन 1958 में हुआ था, इसरो से पहले। DRDO भवन दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। बलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत ये काम करता है। अगला आर्टिकल है कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सेकेंड
और इसको नाम दिया गया है जी नूरी। ध्यान रहे ये किस कोरिया की बात किया जा रहा है, साउथ कोरिया के। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन बनाता है वो कितने डिग्री पैरेलल बनाता है आप बताइए। चलिए मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूँ, 49, 38, ये दोनों में से कोई एक है जी। इन्होंने लॉन्च किया है ये लॉन्च व्हीकल नैरो स्पेस सेंटर कहाँ पर है, गोहुंग एक आइलैंड है जो 300 माइल दूर है जी कोरिया के कैपिटल सियोल से। नूरी रॉकेट का जो लंबाई है वो 47.2 मीटर है, अच्छा खासा लंबा है जी, और इसका वेट है जो 200 टन है। साउथ कोरिया की बात करें तो प्रेसिडेंट मून जाए इन है, सियोल कैपिटल है और साउथ कोरियन बोन यहाँ की करेंसी चलता है। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है। आगे बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल है साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लीजिए कि अक्टूबर मंथ को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस मंथ डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। और इट इज़ को लेड बाय नेशनल साइबर सिक्योरिटी अलायंस एंड साइबर सिक्योरिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी, ये दोनों ने मिलकर के ये सीसा जो है वो एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है जी। इस वर्ष इसका थीम रखा गया है, बहुत अच्छा है, शानदार है, इंपॉर्टेंट भी है। डू योर पार्ट बी साइबर स्मार्ट, डू योर पार्ट बी साइबर स्मार्ट। और ये 18 सालों के लिए ये इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है जी। आगे बढ़ेंगे, अगला आर्टिकल है चेन्नई मेट्रो रेल से रिलेटेड। ये थोड़ा सा पुरानी न्यूज़ है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मैं इस बैंक के बारे में बताऊंगा, पहले आप आर्टिकल जानिए। इन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है फाइनेंशियल असिस्टेंस, काहे के लिए, चेन्नई मेट्रो रेल के लिए। कितना किया है, ये आंकड़े बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन ध्यान में रखिए, 356.67 मिलियन डॉलर, ठीक है। ये फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है वो दिया गया है चेन्नई मेट्रो रेल को। चलिए अब मैं बता देता हूँ AIIB के बारे में, उससे पहले ये फोटो देख लीजिए। AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका पूरा नाम है। फॉर्मेशन 16 जनवरी 2016 को हुआ था। पर्पस इसका क्रेडिटिंग है, मतलब लोन देना। हेडक्वार्टर चाइना की कैपिटल बीजिंग में है। 103 मेंबर कंट्री हैं जी। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और जीन लिकन इसके प्रेसिडेंट हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक। अगला आर्टिकल है INS विक्रांता से संबंधित। INS विक्रांता के बारे में बहुत पढ़ा लिखा होगा आपने। ये फर्स्ट इंडिजियस एयरक्राफ्ट कैरियर है जी, इसका नाम विक्रांता दिया गया है और ये अपना सेकेंड फेज स्टार्ट करने वाला है 24 अक्टूबर 2022 को इन द बैकड्रॉप ऑफ इट्स प्लांट इंडक्शन इनटू द इंडियन नेवी बाय अगस्त 2022। इन्होंने अगस्त 2022 में बताया था कि हम इस तारीख से सेकेंड सी ट्रायल स्टार्ट करेंगे। INS विक्रांता के बारे में कुछ बताता हूँ। इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, CSL यानी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इस INS विक्रांता को बनाया है, जिसका वजन 40,000 टन है जी। और ये 5 डे मेडन सी वो गैस, पहला जो सी वो गैस किया था, सी ट्रायल किया था अगस्त 2021 में किया था। 23,000 करोड़ रुपया खर्च हुए हैं इस शिप को बनाने में। इससे रिलेटेड है, फिर फोटो देखिए। एक आर्टिकल और कर लेते हैं जी। PC लिमिटेड, तो PC लिमिटेड यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जिसको बोलते हैं, सेबी के बारे में भी मैं बताऊंगा। एक और एजेंसी है जी सिडबी के बारे में आप मुझे बताइए। सिडबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर, ये बता दीजिए मुझे। तो सेबी ने डिक्लेयर किया है फर्स्ट टाइम अ गवर्नमेंट ऑन्ड कंपनी कॉल्ड PC लिमिटेड नॉट फिट एंड प्रॉपर। तो इन्होंने 100% स्टेक रखने वाला गवर्नमेंट का, मतलब फुल्ली गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, ये कंपनी है PC लिमिटेड। It has been declared as not fit and proper as it acted as a broker and carried out illegal trades on NSELS spot exchange platform in between 2010 और 2013। सेबी के बारे में बता देता हूँ। 12 अप्रैल 1992 को फॉर्मेशन हुआ था, मुंबई में हेडक्वार्टर है, चेयरमैन अजय त्यागी हैं और स्टेचुटरी बॉडी है जी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये सेबी किस प्रकार की बॉडी है, तो आप बताएंगे स्टेचुटरी। अब मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत धन्यवाद।